कि जो ब्रह्म की जिज्ञासा करने योग्य है। यद्यपि कर्तव्य शब्द सूत्र में नहीं आया, फिर भी भगवान भास्कर ने कर्तव्य पद का अध्ययन किया है। विचार करना चाहिए, करने योग्य है। इस प्रकार से उसी प्रकार से टीकाकार ने भी कर्तव्य पद का अध्ययन कर ले लिया। जी जी जी। और इस प्रकार से यहाँ पर किया कि श्रवण विधि के श्रवण जो विधि है उसकी समानता के लिए, समान अर्थता की प्राप्ति के लिए कर्तव्य करना चाहिए, श्रवण विधि के लिए विचार करना चाहिए। इसमें जो कर्तव्य पद नहीं आया था सूत्र में, से कर्तव्य पद अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान भास्कर ने भी कर्तव्य पद का अध्ययन किया है। यानी ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य इति, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, इस प्रकार से अध्ययन कर लिया। तो ब्रह्म का विचार करना चाहिए। अब यहाँ पर जो जिज्ञासा शब्द है, ब्रह्म जिज्ञासा, तो जिज्ञासा में ज्ञा धातु और सन प्रत्यय बन करके, सन प्रत्यय जोड़ करके, ज्ञा धातु और सन प्रत्यय जोड़ करके जिज्ञासा पद बनता है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कि प्रकृति प्रत्ययार्थयो, तत्र प्रकृति प्रत्ययार्थयो ज्ञान इच्छयो कर्तव्यत्व अनन्वयात् प्रकृत्या फलीभूतम ज्ञानम अजयत लक्षणया उच्यते, और प्रत्ययन इच्छा साध्य विचार जयत लक्षणया उच्यते। प्रकृति हो गया ज्ञान, ज्ञान अब ज्ञा बोने धातु, प्रकृति शब्द का वाचक हो गया, प्रत्यय हो गया सन प्रत्यय। ये दोनों एक ज्ञान का वाचक है, एक इच्छा का वाचक है। इन दोनों का कर्तव्य पद के साथ संबंध नहीं है, अन्वय न होने से, अनन्वय होने से। तो कर्तव्य पद के साथ अन्वय न होने से तो प्रकृति का फलीभूत कौन हो? ज्ञान। प्रकृति का जो फल है इन ज्ञानवाचक ज्ञा अभून्य धातु, तो ज्ञान कहते अजहत लक्षण के द्वारा, जिसमें त्यागा नहीं जाता, अन्यों को गृहीत कर लिया जाता है, अन्यों का भी ग्रहण कर लिया जाता है। काके भी दधि रक्षिताम, कौओं से तो दधि की रक्षा करना चाहिए। बिल्ली, दधि उपघातक जितने भी हैं, दधि के उपघातक जितने हैं उनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कौआ के साथ साथ बिल्ली है, श्वान है इत्यादि अन्य अन्य पक्षी है, ये सारे दधि के उपघातक हैं। यानी दुष्ट क्या करने वाले हैं? झूठा अथवा नष्ट करने वाले हैं, खा जाएंगे। बिल्ली आदि तो खाई जाएगी, कौए आदि झूठा कर जाएंगे दधि को, तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए दधि के नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी जानवर अथवा पक्षी हैं उनसे दधि की रक्षा करना चाहिए। तो त्यागा नहीं है, ग्रहण ही, अन्यों का ग्रहण भी कर लिया। तो अजहत लक्षण का अर्थ होता है त्यागना नहीं, अन्यों का जरूर ग्रहण कर लेना। तो अलक्षण अजहत लक्षण के द्वारा प्रकृति का फल कह दिया गया। प्रकृति धातु, प्रकृति कौन हो गई यहाँ पर? धातु। 2000 धातुओं की रचना की है पाणिनि मुनि ने। अब कहते प्रत्यय, तो प्रत्यय का अर्थ होता है करने की इच्छा, इच्छा अर्थ में होता है इच्छा साध्य। तो प्रत्यय के द्वारा इच्छा साध्य विचार, जो विचार है क्या करना चाहिए? अन्य अन्य कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर विचार, अन्यों का त्याग कर दिया और आत्मा का विचार करना चाहिए। तो इच्छा साध्य विचार जहत लक्षण के द्वारा कहा गया है, जिसमें त्याग कर दिया जाता है। जो शक्ति वृत्ति से, जैसे गंगायाम घोषा, किसी का घर गंगा में है, किसी ने बोल दिया मेरा घर गंगा में, तो गंगा शब्द कह देने से प्रवाह जाता है। तो प्रवाह जाता है तो जल के भीतर किसी घर नहीं हो सकता है। नर्मदायाम घोषा, जैसे किसी ने कहा नर्मदा में मेरा घर है, नर्मदा जी में मेरा घर है, तो नर्मदा जी में घर नहीं हो सकता, क्योंकि नर्मदा जी में घर बना कर रहेगा तो मर ही जाएगा, घर ही टूट, घर ही नर्मदा जी कैसे बुआ ले जाएगी। मंदिर को नहीं बुआ पाती। 2-3 मंदिर है ना नर्मदा जी में, एक महेश्वर में शिव जी का मंदिर है, तो वो बहुत पुराना हो गया, वो उसको टूटता नहीं है। और एक है जबलपुर में ग्वारी घाट पे, वो तो नया है, नवीन है, फिर भी मजबूत है ना। फिर भी मजबूत होने पर भी वो टूटता नहीं है। लेकिन उससे पुराना जो
माहिष्मती नगरी में। कौन में? माहिष्मती नगरी में शिव जी का मंदिर है। गए हैं आप कभी? माहिष्मती वो जो शिव जल के भीतर है, नर्मदा जी के भीतर नहीं मंदिर है, उसका नहीं गए? अरे बढ़िया सुंदर है, नौका वाल ले जाते हैं बढ़िया बिठा करके, नौका विहार भी हो जाती है। माहिष्मती नगरी में, माहिष्मती नगरी में है। नहीं, नाभि तो इधर है, हंडिया नेमावर है। हरदा, हरदा जिले में आते हैं, हरदा जिले में पड़ जाता है। ये तो महेश्वर, महेशमती नगरी का नाम ही महेश्वर पड़ गया अब तो बड़ा सुंदर है। हाँ, दूर से बीच बीच नर्मदा जी में, दोनों तटों के बीच में, इसलिए अच्छा है। पौराणिक मंदिर है, मतलब नर्मदा जी के बीच का तो पौराणिक नहीं होगा, लेकिन दोनों तटों पे पौराणिक मंदिर है। उस तट पे भी पुराण में प्रसिद्धि है, शालिवाहन राजा के द्वारा स्थापित है, कोई राजा हुए होंगे। और इस तरह महिष्मती नगरी में तो सहस्त्रबाहु अर्जुन की राजधानी रही है वो तो शिवलिंग आदि भी पुराने हैं वहाँ के, तो दर्शन तीर्थ क्षेत्र के नाम से है वो। हाँ, सहस्त्रधारा वो नीचे हो गई, वो उसी के फिर नीचे और सहस्त्रधारा हो जाती है। तो ये मतलब घूमने योग्य है वो क्षेत्र। फिर वहां से ओमकारेश्वर चले जाओ, किनारे किनारे पैदल पैदल, है कि नहीं, परिक्रमा हो जाएगी। तो कहते हैं तो प्रत्यय के द्वारा, यानी इच्छा साध्य, अन्यों का विचार कर, अन्यों का त्याग कर दिया, अन्यों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, और आत्मा इसका ले लिया, दूसरा पद ले लिया। तो इच्छा साध्य जो विचार है जहत लक्षण के द्वारा कहा गया है प्रत्यय के माध्यम से। इस प्रकार से तथा च ब्रह्म विज्ञानाय विचार कर्तव्य इति सूत्रस्य श्रोत अर्थ संपद्यते। तथा च उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए। इति इस सूत्र का अर्थ है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र का अर्थ है श्रुति के द्वारा प्रोक्त अर्थ है, इस यहाँ पर संपादित हो जाता है। श्रुति के द्वारा श्रुति के अर्थ को बोध सिद्ध करने के लिए, बोध कराने के लिए इस सूत्र की रचना की गई, उस सूत्र का अर्थ यहाँ पर संपादित हो जाता है। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। तो आगे कहते हैं, तो देखिए, तत्र ज्ञान से स्वतः फलत्व अयोगात परमात्रित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मक अनर्थ निवर्तकत्वेन एव फलम फलवत फलत्वम वक्तव्यम। के इन प्रकृति प्रत्ययों के मध्य में ज्ञान का तो स्वतः फलत्व योग नहीं है, क्योंकि वो तो कर्ता के माध्यम से जाना जाता है। तो ज्ञान का स्वतः फलत्व संभव न होने से, तो परमात्रित्व प्रमाता हो गया, कर्तृत्व हो गया, भोक्तृत्व हो गया, ये सारे यानी अंतःकरण से विशिष्ट चेतन जीवात्मा के माध्यम से प्रमाण देख रहा है, चेतन आत्मा देख रहा है तो प्रमात्री कहलाता है, करता है तो कर्तृत्व कहलाता है, भोगता है तो भोक्तृत्व कहलाता है। यानी किसी को देखना, जानना, सुनना, किसी को देखना, जानना, सुनना, इस प्रकार से क्रिया हो रही है तो प्रमाता कहलाएगा, करने की क्रिया हो रही है तो कर्ता कहलाएगा, भोगने की क्रिया हो रही है तो भोक्ता कहलाएगा, इत्यादि। तो जो उपाधि को लेकर के प्रमाता बनता है, उपाधि को लेकर कर्ता बनता है ना, अंतःकरण उपाधि को लेकर के ही प्रमाता बनता है, कर्तापन के अभिमान को लेकर कर्ता बनता है, भोग के अभिमान को लेकर के भोक्ता बनता है, इत्यादि। जो अनर्थ का निवर्तक होने से, कौन? जो उपाधि रूप अनर्थ है उसका ज्ञान निवर्तक होने से, इसलिए ज्ञान का फलवत्व हो जाता है, निवर्तक रूप से ज्ञान का फलत्व हो जाता है कि अज्ञान की निवृत्ति और मोक्ष फल की प्राप्ति करा देता है। तत्र इस प्रकार से जो अनर्थ क्या है कि तत्र जो उपाधि को लेकर के आत्मा में अनर्थत्व की प्राप्ति हुई है कि अनर्थस्य सत्यत्व ज्ञान मात्रात निवृत्ति अयोगात,
अध्यस्तत्वं वक्तव्यमिति बंधस्य अध्यस्तत्वम अर्थात सूचितम। जो ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाने, अनर्थ की निवृत्ति हो जाने से, तो अनर्थ का यदि सत्य मान लिया, अनर्थ जो वस्तु है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व आदि जो अनर्थ है आत्मा में, यदि उसको सत्य मान लेने पर, यदि उसको पारमार्थिक रूप से सत्य मान लेने पर ज्ञान मात्र से निवृत्ति संभव नहीं है। ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति होना कठिन है। इसलिए अध्यस्तत्वम वक्तव्यम, इसलिए जो आत्मा में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परमातृत्व धर्म आया है वह अध्यास को ले, अज्ञान रूप अविद्या को लेकर के अध्यस्त आरोप मात्र है। अध्यस्त आरोप मात्र है, इस प्रकार से कहना चाहिए। यदि क्योंकि बंधस्य अध्यस्तत्वम अर्थतः जो बंध है, अध्यस्त वस्तु जो बंध है, बंधन का हेतु अध्यास अविद्या अज्ञान ही है। तो इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण से तो उस ज्ञान के द्वारा जो आत्मा में आरोप किया गया बंधन, बंधन के कारण ही व्यक्ति सुखी और दुखी हो जाता है। इसलिए वो अध्यस्त है, तो कल्पित है। तो कल्पित वस्तु को यथार्थ ज्ञान के द्वारा निवृत्ति की जाती है। तो अर्थापत्ति प्रमाण से ज्ञान के माध्यम से वो जो अनर्थ बंधन था उसकी निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से तो अर्थ से अर्थापत्ति प्रमाण से ये सूचना दे दी गई कि जो बंध अध्यस्त है, बंध का है ना, बंधस्य अध्यस्त, बंध जो है वो अध्यस्त है, आरोप मात्र है। आप आरोप मात्र है, उस ब्रह्म ज्ञान है, आरोप मात्र जो ब्रह्म ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है। जो आरोप ही कैसे अविद्या के कारण उत्पन्न होता है, और आरोप ही कैसा होता है, अरे कष्ट का हेतु बन जाता है, दुख का हेतु बन जाता है। इसलिए कष्ट का हेतु, दुख का हेतु संसार में डालने वाला जो ब्रह्म है, अविद्या रूप जो ब्रह्म है, अध्यस्त रूप जो ब्रह्म है, आत्मा में जो कल्पित है, उस कल्पित वस्तु को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निवृत्त कर देते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान कैसा हो जाता है, फल वाला हो जाता है। तो तच्च शास्त्रस्य विषय प्रयोजनवत्व सिद्धि हेतु, इसलिए तो जो जैसे अध्यस्त वस्तु आत्मा में कल्पित हो गई, तो जो अध्यस्त जो आरोप मात्र है, आत्मा में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परमातृत्व आदि जो अनर्थ है आत्मा में आरोप हो गया। इसलिए आत्मा में आरोप हो जाने के कारण, अविद्या के कारण, इसलिए अब उस अविद्या की निवृत्ति करने के लिए शास्त्र आरंभ करने योग्य है। इसलिए शास्त्र के जो विषय प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, तो शास्त्र का विषय और प्रयोजनवत्व सिद्धि हेतु, तो ये शास्त्र का प्रयोजन वाला भी है और विषय वाला भी है। इस प्रकार से प्रयोजनवत्व और विषयवत्व की सिद्धि में हेतु बन जाता है कौन, अध्यास। शास्त्र के अध्यास ही शास्त्र के विषय और प्रयोजन की सिद्धि में हेतु बन जाता है। यदि आत्मा में आरोप न हो तो शास्त्र फिर क्यों विषय को प्रतिपादन करेगा, फिर प्रयोजन क्यों का दिखलाएगा, किसका दिखलाएगा। इसलिए जीव ब्रह्म की एकता इसमें विषय है, शास्त्र का विषय है, और जीव अज्ञान की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति इसका प्रयोजन है। इस प्रकार से तथा ही इसी हेतु से शास्त्रम आरब्धव्यम विषय प्रयोजनवत्वात् भोजनादिवत। तो तथा उसी प्रकार से अनुमान प्रमाण किया कि शास्त्र आरंभ करने के योग्य है। क्यों, विषय प्रयोजन वाला होने से, भोजन आदिवत, जैसे जिस किसी दृष्टांत दे दिया, भोजन आदिवत। साध्य को शास्त्र कैसे हो गया, आरंभ करने के योग्य है। शास्त्र प्रारंभ करने के योग्य है, टीका करने के योग्य है। शास्त्र ब्रह्म सूत्र जो शास्त्र है उसके ऊपर जो भाष्य लिखा गया है, उस भाष्य की टीका करने के योग्य है। क्योंकि ये जो शास्त्र जो भाष्य है वह विषय प्रयोजन वाला है, विषय जीव ब्रह्म की एकता रूप विषय को बोध कराने वाला है, और दुख की निवृत्ति करने वाला, सुख की प्राप्ति कराने वाला, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति में हेतु वाला होने से। तो दृष्टांत दे दिया भोजन आदिवत, जैसे भोजन, जिस किसी व्यक्ति को भूख लगी हुई है
तो भूख लगी है, जोर से भूख लगी है, तो फिर उस क्षुधा की निवृत्ति करने के लिए उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो जैसे क्षुधा की निवृत्ति के लिए भोजन बनाया जाता है, तो भोजन करने से, भोजन बना करके खा जाने से तो उसकी क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से जिसको अविद्या रूप भ्रम लगा हुआ है, उस अविद्या रूप भ्रम की निवृत्ति के लिए ये ब्रह्म सूत्र शास्त्र है, ब्रह्म रूप जो शास्त्र, उसका आरंभ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि विषय प्रयोजन वाला होने से, अविद्या की निवृत्ति करने में हेतु वाला होने से, दुख की निवृत्ति करने वाला और सुख की प्राप्ति कराने वाला होने से, और यथार्थ वस्तु का बोध कराने वाला होने से, तो शास्त्रम प्रयोजनवत्वत, शास्त्रम प्रयोजनवत, इस शास्त्र प्रयोजन वाला है। तो कौन सा प्रयोजन वाला है कि बंध निवर्तकत्व ज्ञान हेतुत्वात्, बंधन की निवृत्ति, बंध का जो संसार रूप जो बंधन है, अविद्या रूप जो बंधन है, आरोप रूप जो बंधन है, तो बंध का निवर्तक ज्ञान का हेतु, बंध को निवृत्ति करने, बंध की निवृत्ति कैसे करेगा, बंधन को किस प्रकार छुड़ाएगा, जैसे रस्सी को तो हम हाथ से खोल लेते हैं, इस प्रकार से काट देते हैं, खोल देते हैं, तो इस प्रकार से जीवात्मा अथवा पशु अथवा जीव उस बंधन से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से जीव जो बंधन को प्राप्त हो गया है बिना रस्सी वाला, मोह को कारण, अब तो उस मोह रूप जो रस्सी पड़ी हुई है, उन मोह रूप जो रस्सी को तोड़ने के लिए ज्ञान ही उसमें हेतु बनता है। ज्ञान रूप तलवार के माध्यम से ही मोह रूप जो बंधन है उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो कहते हैं बंध का निवर्तक, बंध को हटाने के लिए ज्ञान ही कारण बनता है, इसलिए इस शास्त्र प्रयोजन वाला है। रज्जु, तो कहते हैं रज्जुर इयम इत्यादि वाक्यवत, तो जैसे किसी ने कह दिया अयम सर्पा नायम रज्जु, यह सर्प है, रज्जु नहीं है, रस्सी नहीं है। अयम सर्प नायम, ना आयम सर्पा नायम न इयम रज्जुर, यह रस्सी नहीं है बल्कि यह सर्प है, ऐसा किसी ने बोल दिया। तो थोड़ी देर के बाद दूसरे व्यक्ति ने कहा अरे नहीं, हलचल कुछ भी नहीं हो रही, सर्प होता तो हलचल होती। तो नायम सर्पा इयम रज्जुर, तो यह सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है। तो रस्सी के ज्ञान से जो रस्सी में जो भ्रम के माध्यम से सर्प आरोप हो गया था, रस्सी के ज्ञान से, तो रस्सी में जो भ्रम के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, मंद अंधकार के कारण, तो रस्सी में भ्रम से सर्प का आरोप हो गया था, वो रस्सी रूप ज्ञान के माध्यम से, अधिष्ठान रूप जो रस्सी ज्ञान से सर्प का भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। तो कहते हैं इयम रस्सी, क्या हो जाते फिर, यह रस्सी है, रज्जुर इयम यानी यह रस्सी है, इत्यादि वाक्य समान। उसी प्रकार से तो जो रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो जाती है, रस्सी में बैठा हुआ सर्प भ्रम के कारण आरोप हो गया था, तो रस्सी रूप अधिष्ठान के ज्ञान से सर्प भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से आत्मा में जो बंधन हो गया था, अविद्या कारण बंधन बन गया था, तो कौन सा बंधन हो गया था, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुख हूँ, जो अनर्थ है अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनता है अज्ञान के कारण, उसी अज्ञान को ही ये निवृत्त कर देता है। अविद्या की निवृत्ति होते ही कर्ता भोक्ता भी व्यक्ति मानना बंद कर देता है, क्योंकि कर्ता भोक्ता तभी आएंगे जब अविद्या रहेगी। मूल कारण तो कौन है, अविद्या है, मूल अनर्थ की हेतु अविद्या। अविद्या को नष्ट कर दिया ज्ञान के द्वारा, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व बने ही नहीं, बनते नहीं है। जिस साधक साधिका को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, फिर वह साधक साधिका स्त्री अथवा पुरुष वह अपने को कर्ता भोक्ता मानता अथवा मानती ही नहीं है ना। ये ममता जी मानती कि नहीं मानते, कर्ता भोक्ता मानते कि नहीं, कर्ता भोक्ता नहीं मान। तो कहते हैं वेदांत पढ़ते हैं, मेरू कहाँ लिखा है, मेरू तो मन वो शिखर होता है, मेरू रज्जु कहाँ लिखा है, रज्जुरियम, नहीं नहीं, मेरू यानी शिखर होता है, सुमेरु बोला ना, सुमेरु, तो सुमेरु मतलब चोटी, शिखर ऊंचा भाग है, चाहे मंदिर का भाग ले लो, चाहे पर्वत का भाग ले लो, तो सुमेरु शब्द में प्रसिद्ध ही है वो, है ना।
माला में सुमेरु आता है ऊपरी भाग, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं, तो आगे वर्णन करते हैं, बंदे ज्ञान निर्वर्त्या अध्यस्तत्व। तो देखिए, तो बंदे ज्ञान निर्वर्त्य अध्यस्तत्व रज्जु सर्ववत इत्यादि प्रयोजन सिद्धि। तो अनुमान किया यहाँ पर, विमतम बंद ज्ञान निर्वर्त्य अध्यस्तत्वात् रज्जु सर्ववत। तो यहाँ पर विवाद का विषयभूत जो बंधन है ज्ञान के द्वारा निर्वत होने के योग्य है, उसमें हेतु दे दिया अध्यस्तत्वात्, अध्यस्त वाला होने से, कल्पित होने से, आरोप होने से। अध्यस्त शब्द के ये पर्यायवाची शब्द हो जाए, आरोप कल्पित, अध्यस्त भ्रम, और दृष्टांत दे दिया रज्जु सर्पवत। इति, तो प्रयोजन की सिद्धि हो गई। इति इस प्रकार से प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, यानी बंधन ज्ञान के द्वारा निर्वर्त हटने के योग्य है, निर्वर्त यानी हटने के योग्य है। क्यों? कल्पित होने से, अध्यस्त होने से, कल्पित होने से, भ्रम ज्ञान होने से। रज्जु सर्पवत, जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प का भ्रम निवृत्त हो जाता है, रस्सी के ज्ञान से सर्प का भ्रम निवृत्त हो जाता है, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के ब्रह्म ज्ञान, आत्मा ज्ञान से अथवा ब्रह्म ज्ञान से जीवात्मा में जो भ्रम से मैं करता हूँ, भोगता हूँ, ये जो बंधन हो गया था अविद्या कारण, अविद्या से युक्त जो बंधन कर्ता भोक्ता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये शास्त्र प्रयोजन वाला है, अविद्या की निवृत्ति में हेतु वाला होने से प्रयोजन वाला है। इस प्रकार से प्रयोजन की सिद्धि हो गई। एवं उसी प्रकार से आगे कहते हैं, एवं अर्था, जीव ही तो होता है कर्ता भोक्ता, ब्रह्म तो होता ही नहीं है ना। इसलिए जीव कर्ता भोक्ता बनता तभी सुखी दुखी होता है। अब ईश्वर कर्ता भोक्ता नहीं बनता, इसलिए सुखी दुखी नहीं होता है। जैसे रामकृष्ण भगवान, रामकृष्ण सुखी दुखी हुए थे, हैं? लीला ही थे। हाँ, रामकृष्ण यदि सुखी दुखी होते तो फिर उनको कर्ता भोक्ता मानते, सुखी दुखी हुए नहीं, वो दिखाने के लिए हो गए अकेले कि हम सुखी हैं दुखी हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दृष्टांत इस प्रकार से समझना पड़ता है ना। इसलिए ईश्वर में, क्योंकि दृष्टांत अन्य ईश्वर को देखा ही नहीं है, अन्य ईश्वर को हमने देखा नहीं, अंतर्यामी को देखा नहीं, वो तो सत्ता मात्र से रहता है, लेकिन रामकृष्ण को तो देखा ही है ना। देखा है ठाकुर साहब ने, देखा कि नहीं देखा? रामकृष्ण भगवान देखा कि नहीं? फोटो में तो देख ही लिया, कहता हाँ फोटो में देख, और क्या है वो। हाँ, तो और क्या, तो यही तो भगवान है की प्रतिलिपि। तो कहते हैं, एवं अर्थात ब्रह्म ज्ञानात जीवगत अनर्थ भ्रम निवृत्तिम फलम सूत्रयन् जीव ब्रह्मणोर ऐक्यम विषयम अपि अर्थात सूचयति अन्य ज्ञानात अन्यत्र ब्रह्म अनिवृत्त है। एवं इस प्रकार से अर्थापत्ति प्रमाण के माध्यम से, अर्थ से ही, विषय से ही, ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से जीव में गया हुआ जो अनर्थ भ्रम था, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं परमात्मा जानने वाला हूँ, ये अनर्थ था। अनर्थ जो भ्रम है, उस भ्रम की निवृत्ति यहाँ पर फल है, किससे? ब्रह्म ज्ञान का फल है। इस प्रकार से दिखलाते हुए सूत्रयन, इन सूत्रकार भगवान इस प्रकार से दिखलाते हुए, व्यास भगवान ने सूत्र के माध्यम से दिखला दिया। इसलिए यहाँ पर इस ब्रह्म सूत्र में जीव ब्रह्मणोर ऐक्यम विषयम, जीव ब्रह्म की एकता ही यहाँ पर विषय, इस प्रकार से अर्थ से भी सूचित हो गया। ब्रह्म की निवृत्ति कब हो जाती है? ब्रह्म ज्ञान से हो जाती है। इस प्रकार से अर्थ के माध्यम से, तात्पर्य के माध्यम से ये दिखलाते, सूचित करते हुए, तो कहते हैं इसी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से
ये अविद्या की निवृत्ति होती है। तो अन्य ज्ञानात अन्यत्र भ्रम अनिवृत्ते, दूसरे के ज्ञान से दूसरे के भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। यानी घटे के ज्ञान से अरे आत्मा में लगा हुआ जो भ्रम ज्ञान है उसकी निवृत्ति नहीं होती, बल्कि आत्मज्ञान से ही आत्मा में लगा हुआ, जीवात्मा रूप आत्मा में लगा हुआ जो भ्रम ज्ञान है उसकी निवृत्ति होती है। घट ज्ञान से घट ज्ञान से घट संबंधी जो भ्रम उसकी निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन घट ज्ञान से पट ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। घट ज्ञान से पट ब्रह्म की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए अन्य ज्ञान से, दूसरे के ज्ञान से दूसरे में जो भ्रम लगा हुआ है उसकी निवृत्ति नहीं होती। आगे कहते हैं कि जीवो ब्रह्म अभिन्न, जीवात्मा कैसे ब्रह्म से अभिन्न, ब्रह्म सत्यम जगन्वंता जीवो ब्रह्म भी नापरा, एक वाक्य है ब्रह्मवल्ली में। और दूसरा है जीवा शिवा शिवो जीवा स जीवा केवला शिवा तो शरणबद्धो भृष्या तो सा भावन तंडुला, ये स्कंद उपनिषद का वाक्य है। जीव शिव है, शिव जीव है, जीव और शिव में कोई भेद नहीं है। जब तक है हाँ तब तक कर्ता भोक्ता बना रहेगा। जब तक वो उपनिषदों के शरण में नहीं जाता, आचार्य के माध्यम से उपनिषद, सत्संग के माध्यम से अथवा आचार्य के माध्यम से तो किसी भी प्रकार से उपनिषदों का अध्ययन जब तक नहीं करता है तब तक वो कर्ता भोक्ता अपने को मानना बंद नहीं करता। अब उसमें जो भक्त जन्म मरण तो हाँ बने ही रहेंगे, क्योंकि कर्ता भोक्ता मानना बंद ही नहीं किया। और जो भगवान के भक्त बनते ना, उसमें भी उपनिषद जन ही ज्ञान होता है। चाहे राम की उपासना करो, चाहे कृष्ण की उपासना करो, चाहे शिव की उपासना करो, तो वहां पर भी कहते तुम अपने को कर्ता भोक्ता मत मानो। तो ऐसा जो उपदेश वो कोई भी महात्मा अथवा पंडित आदि है जो भी ऐसा उपदेश करते हैं वो उपनिषद जन्य ज्ञान ही कहलाता है, क्योंकि वो उपनिषदों का ही है ज्ञान वो इस प्रकार से। तो इसका तात्पर्य है जब तक उपनिषद संबंधी ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति अपने को कर्ता भोक्ता मानना बंद करेगा ही नहीं। चाहे सत्संग के माध्यम से उसको ज्ञान हो, चाहे पुराण की कथा श्रवण करने के माध्यम से हो, चाहे सीधा सीधा आचार्य शरण में चला जाए उसके माध्यम से हो, किसी न किसी हेतु के माध्यम से उसको उपनिषद जन्य ज्ञान होगा ही, तभी वो अपने को कर्ता भोक्ता मानना बंद करेगा। अब कहते हैं जीव और ब्रह्म में अभिन्न है, जीव में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तज ज्ञान निर्वर्ते अध्यास आश्रित्वात्, तज ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो भिन्नता हो रही थी, भ्रम था अविद्या को लेकर के, वो निर्वर्त हो जाते हैं। और निर्वर्त हो जाने से अध्यास का आश्रित्वात्, जो भ्रम का आश्रय भी अधिष्ठान है, भ्रम का आश्रय भी कौन है, अधिष्ठान है। तो अध्यास का आश्रय, तज ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निर्वर्त भ्रम, अध्यास जो ब्रह्म है उसकी निवृत्ति हो जाती है और अध्यास का वह आश्रय हो जाता है। क्योंकि यदि अधिष्ठान नहीं होगा, अधिष्ठान वस्तु होगी नहीं तो भ्रम भी होगा ही नहीं। भ्रम की प्राप्ति तभी होती है जब कोई ना कोई अधिष्ठान रूप वस्तु होए, वो भी सादृश्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सादृश्य। अब जैसे लकड़ी पड़ी है और उसमें बिल्ली का भ्रम हो जाए, ये संभव नहीं है ना। अथवा जानवर का भ्रम हो जाए, ये संभव नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सादृश्य, थोड़ी समानता होना चाहिए, तब भ्रम होता है। इसलिए यहाँ पर भी क्योंकि ब्रह्म है तो ब्रह्म है ही है, चेतन स्वरूप है, तो वहीं पर सदृश को लेकर के आत्मा में भी अहंकार होता है। हम तो हमें है ही है, लेकिन आत्मा शरीर में अहंकार हो जाता है, इसलिए भ्रम हो जाता है। तो अधिष्ठान अध्यास कल्पित वस्तु का भी आश्रय होने से, तो कहते यद इत्थम तत्तता, जो वस्तु जिस प्रकार की है, यद जो वस्तु इत्थम इस प्रकार से, तद वस्तु वह तथा उसी प्रकार के भ्रम के द्वारा उसी प्रकार के सादृश्य को लेकर के भ्रम होती है और उस वस्तु से भिन्न होती है। जो वस्तु जिस प्रकार की है तद वह वस्तु उसी प्रकार के से युक्त रहती है, उसी प्रकार के सादृश्य से युक्त रहती है।
है ना। अब आगे कहते हैं, यानी यहाँ पर हिंदी में आया है कि जो जिससे अभिन्न है, जो जिसके ज्ञान से हटने वाले भ्रम का आश्रय होता है, वह वस्तु उससे अभिन्न होता है। जो वस्तु जिससे जिसके ज्ञान से हटने वाले भ्रम का आश्रय होता है, वह वस्तु उससे भिन्न नहीं होती, अभिन्न होती है। तो दृष्टांत देते हैं, जैसे यथा सुक्ति अभिन्न इदम अंश इति, जैसे सुक्ति से अभिन्न इदम अंश है, तो इदम अंश हो गया अधिष्ठान, क्योंकि अधिष्ठान रूप जो इदम अंश है वह सुक्ति से अभिन्न है। अब सुक्ति रूप अधिष्ठान में जो इदम शब्द के द्वारा वाच्य अधिष्ठान रूप जो सुक्ति है, उस सुक्ति में रजत का भ्रम होता है। किसका भ्रम हो जाता है? रजत यानी चांदी का। जैसे नदी के किनारे व्यक्ति कोई गया तो वहां पर सीपी पड़ी, और उसको सुक्ति बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में क्या बोलते हैं? सीपी, है ना। दो पर बाहर वाला जो भाग होता है उसका काला काला सा होता है, और अंदर वाला जो भाग होता है वो चिकना होता है। तो सूर्य की किरणें जब उसमें पड़ती हैं तो दूर से चमकती है, तो दूर से। हम्म। जी 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 जी। तो इसलिए सूर्य किरणों के माध्यम से उसमें जैसे सूर्य किरण पड़ती हैं तो व्यक्ति की आंखों से टकराती हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि ये चांदी पड़ी हुई है। चांदी उसी प्रकार से है, क्योंकि पहले स्त्रियां ज्यादातर चांदी सोना चांदी पहन करके घूमती रहती थी, है ना। तो कभी कभी गिर जाती थी, सोना चांदी सस्ती होती थी ना, खूब पहनती थी पहले स्त्रियां, अभी पहनती हैं। पुरुष भी पहनते थे सोना चांदी पहले, अभी पहनते हैं। और पहले स्त्रियां भी खूब पहनती थी, अभी पहनते हैं, लेकिन अब कम कर दिया चोरी के डर के चक्कर में। थोड़ी महंगी भी हो गई और चोरी भी हो जाती है, छीन लेते हैं लोग वहाँ, तो इसलिए अब कम पहनते हैं। नहीं, कोई कोई तो यार एकांत क्षेत्र में गए, स्त्री अकेली जा रही है, एक आध दो स्त्री जा रही हैं, और देखा सोना चांदी इसके गले में अथवा कानों में लगे हुए हैं, तो उसके कान ही खींच ले जाते हैं। एक बाराबंकी की माता थी, उसका तो रास्ते में चल रही थी रोड शहर में ही, तो एक दूसरे मोटरसाइकिल वाले आए, देखा कि इसके कानों में लगा हुआ है सोना का, तो उसके कान ही खींच ले गए। कान ही खींच ले गए, उसके चले गए, और तो जो सोना का आभूषण था नष्ट हो गया, उसका कान भी चोटिल हो गया। और बाराबंकी की सच्ची घटना है। मंदिर में सेवा करने आती थी को, यशोदा, यशोदा माता। तो देखिए, तो ये कहें इस प्रकार से, तो पहले लोग बाग बहुत पहनते थे, तो कभी कभी सोना चांदी गिर जाती थी, तो गिर जाती थी तो इसलिए तो सोचते थे लोग बाग, कह रहे कि सोने चांदी पड़ी हुई है, चलो लेने के लिए चलते हैं। लोभ वृत्ति मन में थी, तो लोभ वृत्ति मन में होने के कारण व्यक्ति लेने के लिए जब दौड़ता है तो वहां पर नजदीक में जैसे जाता है तो इदम अंश का ज्ञान हो जाता है, उसको सीपी का ज्ञान हो जाता है, देखते हैं ये चांदी नहीं बल्कि सीपी है। तो जो भ्रम हुआ था इदम अंश में चांदी का, तो वो जब रस्सी के ज्ञान से ही सीपी के ज्ञान से जो भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, तो वह इदम अंश में जो सीपी का ज्ञान था अभिन्न नहीं था। इसलिए तो कहते हैं विषय सिद्धि हेतु, विषय की सिद्धि में हेतु कौन है? अध्यास है। विषय जीव ब्रह्म की हेतु, जीव ब्रह्म का विषय है, उसकी सिद्धि में हेतु कौन है? अध्यास है। अध्यास ही कारण है। अध्यास होने के कारण ही, अध्यास होने के कारण ही जीव ब्रह्म की एकता के लिए शास्त्र का आरंभ करना चाहिए, है ना। जीव ब्रह्म की सिद्धि में हेतु कौन? अध्यास। अध्यास न होए, अविद्या भ्रम न हो, तो फिर जीव ब्रह्म की एकता करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। विषय की विषय की सिद्धि के लिए आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले से ही जैसे जीवात्मा कोई कमरे में बैठा हुआ है, अब कमरे में बैठा हुआ अकेला ही बैठा हुआ है, जब अकेला ही बैठा हुआ है तो कोई बाहर से नहीं बोलता कि तुम कमरे में कितने जने बैठे हुए हो, एक होकर, दो होकर, 10 हो, 20 हो, ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। अथवा कमरे में आप अकेले ही हैं, तो दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं है, तो जब दूसरा नहीं है तो फिर वो व्यक्ति, अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता कि तुम ये कार्य कर लो, तुम ये कार्य कर लो, बोलता है, क्योंकि पास में कोई है ही नहीं है। तब जो है ही नहीं है तो वार्तालाप किससे करेगा और आदेश किसको देगा?
वार्तालाप आदेश तभी देता है जब दूसरा कोई हो, तो दूसरा अविद्या को लेकर के, अज्ञानता को लेकर के आता है। इसलिए तो अध्यास जब तक नहीं होगा तब तक द्वैतापत्ति नहीं होगी, द्वैतापत्ति नहीं होगी तो फिर तब तक शास्त्र का विषय भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए तो विषय की सिद्धि में तो कौन अध्यास हो गया। इति एवं विषय प्रयोजनवत्वात् शास्त्र आरंभणीयम इति, इस प्रकार से सिद्धि हो गई कि विषय प्रयोजन, ये शास्त्र ब्रह्म रूप जो शास्त्र है उसके ऊपर भगवान भास्कर ने भाष्य लिखा हुआ है, उसकी टीका करना चाहिए और ब्रह्म सूत्र का भी आरंभ करना चाहिए, भाष्य लिखना चाहिए। इसलिए विषय प्रयोजन वाला होने से इस शास्त्र आरंभ करने के योग्य, टीका रचना करने, इसके ऊपर भाष्य के ऊपर टीका करने के योग्य है। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष सिद्धांत वर्णन करते हैं। अत्र पूर्व पक्षे बंधस्य सत्यत्वेन ज्ञानात् अनिवृत्तिर उपायांतर साध्य मुक्तिरिति फलम, के पूर्व पक्ष में जो बंध है सत्य है, और वो भाष्य आएगा। वो अभी तो ये तो टीकाकार की टीका से भूमिका बना रहे हैं, अभी ये सिद्ध कर भाष्य तो अभी आरंभ होगा, भाष्य अभी होगा, उसको अध्यासवास बोलते हैं। ब्रह्म सूत्र अथा तो ब्रह्म, पहले अध्यासवास सिद्ध करते हैं, क्योंकि अध्यास नहीं होगा तब तक फिर अरे जीवात आगे ब्रह्म सूत्र रचना करने की आवश्यकता नहीं है, सूत्रों के ऊपर भाषा रचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले अध्यास सिद्ध करते हैं, अध्यास सिद्ध करने के पश्चात ही फिर उसका अधिकारी बनता है। जिसको अध्यास लगा हुआ है वही इस ब्रह्म सूत्र पढ़ने का अधिकारी होता है, और जिसको अविद्या लगी नहीं है, अपने कर्ता भोक्ता मानता नहीं है और मोक्ष होने की इच्छा जिसको नहीं है, उसके लिए इसका पढ़ने की अधिकारी भी नहीं बनता। तो इसलिए आगे अब वर्णन आएगा नीचे के पंक्ति नीचे, तो यहाँ पर क्या, हाँ 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 ब्रह्म, हाँ युष्मद् अस्मत् शब्द से ही भाष्य आरंभ होता है। तो अभी तो टीका ही बोल रहा था, है ना। तो देखिए, तो पूर्व पक्ष सिद्धांत को लेकर कहते हैं कि पूर्व पक्ष में चाहे मीमांसक हो जाए, चाहे अरे सांख्य दर्शन हो जाए, प्राय करके पूर्व पक्ष में मीमांसा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो पूर्व पक्ष में बंधन का सत्य हो जाने से, तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होती। जो बंधन है वो सत्य है, सत्य होने से ज्ञान के द्वारा, जो सत्य बंधन है तो उसकी ज्ञान के द्वारा निवृत्ति नहीं होगी, किसी दूसरे उपाय से होगी। जैसे कोई व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ है, अब ज्ञान के द्वारा वो रस्सी काट दे तो संभव नहीं है। उसको तो व्यक्ति को या तो खोलना पड़ेगी रस्सी को, या तो काटना पड़ेगी, किसी तलवार आदि से उसकी रस्सी को काटना पड़ेगी, अथवा हाथों से पास में जाकर हाथों से खोलना पड़ेगी, तभी उसको बंधन से छुटकारा होगा। ज्ञान के द्वारा उस बंधन की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो बंधन सत्य है। इसलिए तो बंधन का सत्य हो जाने से ज्ञान से वह निवृत्ति संभव नहीं है उस बंधन की। इसलिए दूसरा उपायांतर साध्य, वो बंधन की निवृत्ति दूसरे उपायांतर के द्वारा साध्य हो जाएगी। जैसे कर्मकांड के माध्यम से स्वर्ग, कर्मकांड से कैसे, जो कर्मकांड के माध्यम से जो कष्ट की निवृत्ति हो जाती है, सुख की प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से उपायांतर के द्वारा एक बंधन की निवृत्ति हो जाएगी। तो उपायांतर के द्वारा साध्य मुक्ति साध्य है, बंधन का छुटकारा होना ही मुक्ति कहलाती है। तो कर्मकांड आदि के माध्यम से मुक्ति मान लीजिए, किसके माध्यम से? कर्मकांड उपासना के माध्यम से मुक्ति मान लीजिए, ना कि ज्ञान से मुक्ति। इति फलम, तो उपायांतर साध्य मुक्ति इस प्रकार से पूर्व पक्ष में फल है। सिद्धांत में क्या है कि सिद्धांत में ज्ञानादेव मुक्ति रीति विवेका, ब्रह्म ज्ञान से ही जीव आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इस प्रकार से विवेक सिद्धांत में ब्रह्म ज्ञान से जीव आत्मा परमात्मा की एक की प्राप्ति हो जाती है, जीव और परमात्मा के ज्ञान से ही, मतलब विशेष रूप से ब्रह्म ज्ञान से, तो आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इस प्रकार से तृतीय ज्ञान न मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ये श्रुति आती है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, ये तीन श्रुतियां हैं, दो श्रुतियां, न अन्य पंथा विद्यते अनाय, उस परमात्मा को जानने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है बल्कि ज्ञान मार्ग है। और ज्ञानादेव तो केवलम, ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तृतीय ज्ञानानंद मुक्ति, ये तीन स्मृति, तो ये प्रसिद्ध वाक्य हैं। इन वाक्यों के माध्यम से तो ज्ञान से मुक्ति है। इस प्रकार से विवेक
कर लेना चाहिए। इन पूर्व पक्ष के अनुसार अरे ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, बल्कि कर्मकांड उपासना के माध्यम से मुक्ति हो जाती है, ऐसा वो मानते हैं। सिद्धांत में ज्ञान से मुक्ति होती है, क्योंकि भ्रम लगा हुआ है अविद्या कारण, अविद्या की निवृत्ति होने ही मुक्ति है। इति इस प्रकार से तो सर्वम मनसी निधाय, ये भगवान भाष्यकार ने, भगवान भाष्यकार ने और सूत्रकार ने भी, दोनों ने, तो भगवान भाष्यकार ने मनसी निधाय, मन में धारण करके, निधाय धारण करके, मन में धारण करके, ब्रह्म सूत्राणी, ब्रह्म के ये सूत्र हैं, ब्रह्म को बोध कराने वाले, आत्मा को बोध कराने वाले, अविद्या को निवृत्ति करने वाले, तो ब्रह्म सूत्रों को, ब्रह्म सूत्र के सूत्रों को व्याख्यातुम कामो, व्याख्यान करने की इच्छा से भगवान भाष्यकार, भगवान भाष्यकार ने सूत्रेण, सूत्र के द्वारा, सूत्र के द्वारा विचार कर्तव्यता रूप है, तो सूत्र के माध्यम से विचार, ब्रह्म का विचार करना चाहिए, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो इसको व्याख्यान करने की इच्छा से भगवान भास्कर ने सूत्र के माध्यम से विचार कर्तव्यता रूप है, विचार की कर्तव्यता है ब्रह्म, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का विचार करना चाहिए, इसी विचार कर्तव्यता रूप स्रोत अर्थ, श्रुति के जो अर्थ है, श्रुति के द्वारा प्राप्त जो अर्थ है, उस अर्थ को श्रुति के द्वारा, क्योंकि श्रुति में कहीं यहाँ पर ऐसा आया कि, तो श्रुति के अर्थ को निर्णय करने के सूत्र आया है, श्रुति के अर्थों को निर्णय करने के लिए सूत्र आए हैं, उन श्रुति के अर्थ को स्रोत अर्थ बोलते हैं, श्रुति के अर्थों को जहाँ पर निर्णय किया गया है, ऐसा जो स्रोत अर्थ है, तो स्रोत अर्थ को श्रुति के द्वारा प्रोक्त जो श्रुत है, श्रुति के अर्थों को स्रोत्रकार, श्रुति के द्वारा प्रोक्त अर्थों को सिद्ध करने के लिए जो अर्थ आया, सूत्र आए, उन श्रुति के अर्थों को अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने से, अन्य प्रकार से श्रुति के द्वारा प्रोक्त सूत्र हैं, उन सूत्रों के अर्थों का अन्य प्रकार से व्याख्या न होने से, इस प्रकार अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा आदि ना, तो इस प्रकार से अन्य प्रकार से श्रुति के अर्थ का प्राप्ति न होने, श्रुति के द्वारा, श्रुति के अर्थों को जिसमें खोला गया है, ऐसे अर्थ का अन्य प्रकार से, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा आदि के माध्यम से अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने से, अर्थ से यानी अर्थापत्ति प्रमाण से, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस श्रुति के सूत्र के माध्यम से श्रुततम, ये सूत्र सिद्ध किया गया है। इसलिए भगवान भास्कर ने सारे मन में धारण करके ब्रह्म सूत्र को व्याख्यान करने की इच्छा से विचार करना चाहिए, श्रुति के अर्थों को सूत्र के माध्यम से श्रुति के अर्थों को व्याख्यान करना चाहिए। इस प्रकार से जब तक श्रुति के अर्थों को सूत्र के माध्यम से खोलेंगे नहीं, श्रुति के अर्थ को सिद्ध करने के लिए जो सूत्र आए हैं, वो सूत्रों के अर्थ को जब तक वर्णन नहीं करेंगे, जब तक उनके ऊपर विचार नहीं करेंगे, तब तक सूत्रों का निर्णय, श्रुति का अर्थ निर्णय नहीं हो सकता, ठीक श्रुति के अर्थ का निर्णय नहीं हो सकता, ठीक है ना। जब तक विचार नहीं करेंगे, जिज्ञासा पद का है ना, तो यहाँ पर ब्रह्म विचार, यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासा ना, विचार कर्तव्यता का अर्थ होगा ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा विचार नहीं करेंगे, इस पद जिज्ञासा पद का जो स्रोत अर्थ है, श्रुति के द्वारा कहा गया है स्रोत अर्थ है, क्योंकि श्रुति के माध्यम से, श्रुति का ही तो निर्णय किया गया, ये श्रुति किस अर्थ को वो करा रही है, सूत्र के माध्यम से। तो जब तक इसके ऊपर विशेष विचार नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से श्रुति का अर्थ को अन्य प्रकार से उत्पत्ति नहीं हो सकती, दूसरे प्रकार से श्रुति का ठीक अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। इस हेतु से इसलिए भगवान भास्कर ने इसके ऊपर भाष्य लिखा। तो इस प्रकार से अर्थात का अर्थ होगा अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थापत्ति प्रमाण से सूत्रित हो गया कि ये ब्रह्म सूत्र है। सूत्रित संक्षेप से कह दिया, सूत्रित के ये जो ब्रह्म सूत्र है, विषय प्रयोजन वत्वम, विषय प्रयोजन वाला होने कारण उपोद्घात के माध्यम से यहाँ पर विषय प्रयोजन का वर्णन किया गया। विषय प्रयोजन वत्वम उपोद्घात, तो ये उपोद्घात का अर्थ हो गया कि उपोद्घात का पीछे लक्षण किया था कि बुद्धि, उपोद्घात का अर्थ है प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संग्रह्य प्रागेव तद अर्थम अर्थांतरम वर्णम। प्रतिपाद्य जो विषय है, उस विषय को पहले बुद्धि में बिठा लो। प्रतिपाद्य को ना, जीव ब्रह्म की एकता ही यहाँ पर विषय है। तो प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, पहले से ही आज जो भी ग्रंथकार होते हैं, रचना करने वाले होते हैं, वो रचना करने वालों की है,
ये जो जो आचार्य हैं जिनमें बुद्धि सामर्थ्य है और तीव्र बुद्धि है, जो ग्रंथ की रचना करने में कुशल हैं, वही इस प्रकार से पहले सारा विषय प्रयोजन को पहले बुद्धि में ही धारण कर लेते हैं और धारण करके फिर उसी वस्तु को ही अर्थांतर के द्वारा वर्णन कर देते हैं। इस प्रकार से उपोद्घात कहलाता है। तो शास्त्र में प्रतिपाद्य उपयोगी विचार, दूसरा लक्षण है शास्त्र में प्रतिपाद्य उपयोगी विचार को उपोद्घात बोलते हैं। तो ऐसा उपोद्घात को, ये उपोद्घात के विषय प्रयोजन वाला होने से, उपोद्घात होने से उसकी सिद्धि का हेतु, उपोद्घात की सिद्धि का हेतु कौन अध्यास है। उपोद्घात के विषय प्रयोजन वाला जो उपोद्घात है उसकी सिद्धि का हेतु अध्यास है। और अध्यास को लेकर के आक्षेप समाधान के द्वारा, आक्षेप और समाधान, आक्षेप हो गया कि पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म में ऐसा कैसा हो सकता है, जीवात्मा ब्रह्म कैसे हो सकता है। जीवात्मा तो जीव रहेगा और ब्रह्म में ब्रह्म ही रहेगा, जैसे वर्णन करते कि नहीं करते। सामान्य रूप से वेदांत का एक देशी कहता है, वेदांत का एक देशी जीव जीव ही रहेगा और ब्रह्म में ब्रह्म ही रहेगा, जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। भक्त, सामान्य भक्त मानते कि नहीं मानते। सामान्य जो भक्त हैं वो कहते हैं कहाँ हम और कहाँ ईश्वर है, हम कभी ईश्वर बन ही नहीं सकते। सामान्य जो उपासक होते हैं वो ऐसे ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी वेदांत पढ़ा नहीं। जिन्होंने वेदांत नहीं पढ़ा है वो सामान्य रूप से वो पुराण आदि सुना है अथवा सामान्य गुरु, अपने गुरुओं से सामान्य ही उपदेश सुना हुआ है। और वेदांत वाले आचार्यों से अभी उनका पाला नहीं पड़ा है ना, सत्संग उनका वेदांत को अध्ययन करने वाले आचार्यों से उनका संबंध नहीं हुआ। तब तक, जब तक नहीं हुआ तब तक वो कहते हैं जीव जीव ही रहेगा। हाँ, मतलब यही है कि वेदांत वाले आचार्यों के साथ उनका संबंध मेलजोल नहीं हुआ। अन्यों के साथ मेलजोल तो हुआ है, अन्य लोगों के साथ, द्वैतापत्ति वाले आचार्यों के साथ तो मेलजोल हुआ, लेकिन वेदांत वाले आचार्यों के साथ मेलजोल नहीं हुआ। तो जब तक नहीं हुआ तब तक वो कहते हैं जीव जीव ही रहेगा और ईश्वर ईश्वर ही रहेगा। इसमें भक्त सारे आ जाते हैं जो सामान्य भक्ति करने वाले। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो ये आक्षेप हो गया। समाधान, समाधान कौन हो गया कि नहीं, जीव ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म में उपाधि को लेकर के जीव संज्ञा हुई है। उपाधि हटा लो जीव की तो वो जीव जीव नहीं है बल्कि ब्रह्म ही है। इस प्रकार समाधान होगा। तो आक्षेप समाधान के द्वारा, आक्षेप समाधान भाष्याभ्याम प्रथम वर्णयति, तो आक्षेप समाधान के द्वारा तो भाष्य को सबसे पहले वर्णन करते हैं, प्रथम रूप से वर्णन करते हैं। इसके माध्यम से, स्मृत अस्मृत के माध्यम से, ठीक है ना। आक्षेप अध्यास के आक्षेप समाधान, आक्षेप और समाधान भाष्य के द्वारा। आक्षेप यहाँ पर कहते द्वंद्व कर दिया, आक्षेप भाष्य और समाधान भाष्य के द्वारा सबसे पहले वर्णन करते हैं अध्यास भाष्य को। अध्यास उपोद्घात रूप जो अध्यास भाष्य है उसका वर्णन करते हैं। तो अब भाष्य में आते हैं, क्या आते हैं भाष्य में, ऊपर की पंक्ति भाष्य की, यहाँ तक टीका वर्णन कर दी। अब भाष्य कहते हैं युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो विषय विषयिणो तमः प्रकाशवद् वृद्ध स्वभावयो इतर इतर भाव अनुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणाम अपि सूत्रम इतर इतर भाव अनुपत्ति। यहाँ तक पंक्ति लेते हैं ना, है तो आगे बहुत बड़ी पंक्ति है इसकी। यहाँ से 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नाम पे, 23 पन्ने पे आकर के भाष्य आएगा। 23 तो वहाँ पर इस प्रकार से तो वहाँ पर पंक्ति आएगी। इतने बीच में वो और जिसमें, अरे जिसकी टीका नहीं है वो तो, जिसकी पुस्तक में टीका नहीं है उनके लिए क्रम से ही है। यहाँ भी जैसे पूरी संस्कृत वाली पुस्तक लेंगे ना जिसमें संस्कृत की टीका ही है, हिंदी टीका नहीं है, तो फिर वहां पर भी इसी प्रकार से 1-2 पन्ने के अंतर ही वो भाष्य दिख जाता है। अध्यास भाष्य में थोड़ी लंबी लंबी टीका कर दे।
हाँ, हिंदी थोड़ा समझ में आता क्योंकि पूरे पूरे संस्कृत में कभी कभी शब्द नहीं खुलते, लेकिन भाष्य टीका टीका से ही भाष्य खुलता है प्राय करके। वो टीका की हिंदी हो तो फिर कोई समस्या नहीं है, तो यहाँ पर तो टीका की हिंदी है। जैसे भामती है ना, भामती है किसका? भाष्य में मंगलाचरण नहीं, नहीं भाष्य में मंगलाचरण नहीं है भगवान भास्कर। इस पे आक्षेप समाधान आएगा। जैसे भामतीकार ने भी भामती लिखी है, उसमें भी बहुत बड़ी टीका है अध्यासवाद से लेकर के, क्योंकि विशेष विचार इसमें ख्याति है, अध्यास है, सारा वर्णन आएगा किस प्रकार से व्यक्ति को भ्रम होता है। जो ख्याति है ना, अन्यथा ख्याति, अख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, ये सारी ख्याति आएंगी। पंच ख्याति, असत ख्याति, सत ख्यातिवाद, असत ख्यातिवाद, अन्यथा ख्यातिवाद, अनिर्वचनीय ख्याति। ये ख्याति यहाँ पर सही यही आएगी। यानी अन्यत्र में अन्यत्र का आरोप ख्याति कहलाता है। अन्यत्र वस्तुओं में अन्यत्र का आरोप कर देना अध्यास और ख्याति। तो देखिए युष्मद अध्यास भ्रम के द्वारा अविद्या कारण, तो उसी प्रकार भ्रम से वहां पर आरोप कर देते हैं, तो उसी ख्याति बोलते हैं, ख्यातिवाद है। अध्यास का लक्षण भी भगवान भास्कर ने किया और ख्याति को लेकर के प्राय है कोई ख्याति के रूप में। तो ऐसे ऐसे लोगों को अध्यास हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो इसी को लेकर कहते हैं युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयो। युष्मद प्रत्यय, युष्मत प्रत्यय का ज्ञान विषय, गोचर शब्द विषय का वाचक होता है। गोचर जो शब्द है किसका वाचक होता है? विषय का। तो युष्मत ज्ञान का जो विषय, प्रत्ययन ज्ञान, युष्मद शब्द के ज्ञान का जो विषय है, और अस्मद ज्ञान का जो विषय, अस्मद प्रत्यय गोचर। तो युष्मद शब्द से किसको लेंगे हम? ध्येय आदि से लेकर के अहंकार पर्यंत तक है। शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत तक युष्मद शब्द का वाच्य कहलाएगा। ठीक है ना। अस्मद शब्द को आत्मा वाच्य, अस्मद शब्द का वाच्य कौन हो गया? आत्मा। तो युष्मद ज्ञान का जो विषय और अस्मद ज्ञान का जो विषय है, ऐसे जो विषय विषयणों, तो विषय कौन होगा? ध्येय आदि से लेकर के अहंकार पर्यंत तक विषय कहलाएगा। और विषय कौन हो गया? आत्मा। ये दोनों का तम प्रकाश बद वृद्ध स्वभावयो, जैसे तम यानी अंधकार और प्रकाश इन प्रकाश, इनमें इनके समान वृद्ध स्वभावयो, जैसे अंधकार में और प्रकाश में परस्पर भयंकर विरोध है, कभी एक साथ नहीं रहते मिलजुल करके, है ना। एक साथ कभी भी किसी भी काल में नहीं रहते, किसी भी काल में रहते हैं। अच्छा, जब तक जो सूर्य सूर्य भगवान का प्रकाश से पृथ्वी पे आता है, तो बीच में अंधकार तो रहता है, साथ साथ वो चीर कर प्रकाश चीर करके आ जाता है, तो वहां तो साथ रह रहा है। फिर कैसे बोल दिया नहीं रह सकता? आपने हाँ ही बोल लिया है। हाँ हाँ। अच्छा, नहीं सही है। अच्छा अच्छा। जैसे हाँ, जब तक जो अधिकरण नहीं, आधार नहीं मिलता, तब तक वो प्रकाश अंधकार के साथ रहता है, तब तक वो अंधकार को निवृत्ति नहीं करता। नहीं तो यदि प्रकाश अब उसको आश्रय न दे, प्रकाश अंधकार को आश्रय न दे, तो फिर प्रकाश की भूमिका भी सिद्ध नहीं होगी। जब तक पर ब्रह्म भी ब्रह्म भी नहीं होगा। उसी प्रकार से ब्रह्म अविद्या का आश्रय न होता, ब्रह्म अविद्या का आश्रय न होता, तो फिर जीवात्मा संज्ञा होती भी नहीं है। तो कल्पित रूप से आश्रय है, कल्पित रूप से ब्रह्म अविद्या का आश्रय कहलाता है, कल्पित रूप से। और अनिर्वचनीय है वो अविद्या, अविद्या अनिर्वचनीय है, उस अनिर्वचनीय रूप से मानते हैं, न होकर के दिख जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये विषय हो गया ध्येयादि से लेकर अहंकार पर्यंत तक है, जिसको चिदाभास भी कह सकते हैं। तो ये विषय, और विषय कौन हो गए? आत्मा। ये दोनों विषय विषय जो एक युष्मत् प्रत्यय का विषय हो गया, एक अस्मत् प्रत्यय का विषय हो गया, ये दोनों ही तम और प्रकाश के समान परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। तम जैसे अंधकार और अज्ञान, अंधकार और प्रकाश में परस्पर भयंकर झगड़ा होता रहता है, विरुद्ध स्वभाव वाले, उसी प्रकार से ये विषय और विषयी यानी आत्मा और अनात्मा। तो विषय शब्द से आत्मा ले लो और विषय शब्द से अनात्मा ले लो, तो आत्मा और अनात्मा दोनों का
इतर इतर भाव अनुत्पत्ति, एक दूसरे में मिलना संभव नहीं है। आत्मा अनात्मा बन जाए, अनात्मा आत्मा बन जाए, संभव नहीं है। आत्मा आत्मा ही रहेगी, अनात्मा अनात्मा ही रहेगी। तो इतर का इतर, जैसे जैसे सामान्य लौकिक व्यवहार में व्यक्ति अदला बदली कर लेता है कि नहीं कर लेता है, अदला बदली कर लेता है कि मेरे मेरे से तुम कुछ वो ले लो, वो तुम्हारा मेरे को दे दो, तो इतर इतर भाव की उत्पत्ति हो जाती है। अथवा जैसे कोई इतर इतर भाव मतलब मैं तुम्हारा रूप धारण कर लो, तुम मेरा रूप धारण कर लो। जैसे स्त्री है ना, स्त्री कभी पुरुष बन जाती है, पुरुष कभी स्त्री बन जाता है नृत्य करने के लिए। रंगमंच पर लड़की कभी लड़का बन जाती है रंगमंच पर, और लड़का भी कभी लड़की बन जाती है। हैं? राधा बन गए थे। अच्छा हाँ, आती है वो, लीला में आता है वर्णन कर, रासलीला में। हाँ। नहीं वो टीवी देख करके नहीं बोले, रंगमंच को देख करके। खवासन कहाँ बन गए थे? अच्छा चलो बन जाता। अच्छा चलो हाँ ठीक। हाँ भगवान तो बन, माया भी है ना। तो यहाँ पर जैसे रंग दृष्टांत, सामान्य दृष्टांत, जैसे लड़की रंगमंच पर जाने के लिए लड़के का रूप धारण कर लेती है, कभी लड़का भी लड़की का रूप धारण, स्त्री का रूप धारण कर लेता है, तो इतर इतर भाव की उत्पत्ति होगी ना। इसी प्रकार से यहाँ पर इतर इतर भाव की उत्पत्ति नहीं होती। आत्मा कभी भी अनात्मा नहीं बनती और अनात्मा कभी भी आत्मा नहीं बनती। इसलिए कहते इतर इतर भाव की उत्पत्ति न होने पर, अनुत्पत्ति की सिद्धि हो जाने पर, कहते धर्म धर्म ले लो, है ना, धर्म आरोप कर लो, तो धर्म भी नहीं हो सकते। तद धर्माणाम अपि, तो आत्मा के धर्म और अनात्मा के धर्म में भी परस्पर संबंध नहीं हो सकता। तो आत्म धर्म एंड आत्मा अनात्मा दोनों के धर्म, किसके? आत्मा और अनात्मा दोनों के धर्म। आत्मा अनात्मा के, पहले अनात्मा के धर्म ले लो, तो अनात्मा के धर्म कौन से हो गए? अनात्मा के धर्म हो गए जड़ता। शरीर के धर्म कौन है? शरीर के धर्म हो गए परिच्छिन्नता, जड़ता, अल्पज्ञता, परिच्छिन्नता, नष्टता, उत्पत्तिता। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, परिच्छिन्न भाव को है, ये शरीर के धर्म हो गए। आत्मा के धर्म कौन हो गए? और अन्य जो नहीं बोले उसको भी जान लेना चाहिए। शरीर के धर्म, शरीर से लेकर अहंकार के धर्म कौन है? परिच्छिन्नता, अल्पज्ञता, नष्टता, उत्पत्तिता, जड़ता, ये शरीर के धर्म कहलाते हैं। आत्मा के धर्म कौन हो गए? चेतनता, सुखता, व्यापकता, ये चेतन के धर्म हो गए। सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, अनंत स्वरूप। ये इन धर्मों का सूत्राम निश्चित रूप से इतर इतर भाव अनुपत्ति, तो धर्मों में भी संबंध नहीं हो सकता। जैसे विषय और विषय में आत्मा अनात्मा का संबंध नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा और अनात्मा के धर्मों में भी संबंध नहीं हो सकता। इति उत्पत्ति न होने से, इति अतः इसी स्थिति से, यद्यपि संभव नहीं है, फिर भी यद्यपि संभव, पारमार्थिक रूप से संभव, पारमार्थिक रूप से आत्मा का और अनात्मा का संबंध नहीं हो सकता, और उनके पारमार्थिक रूप से धर्मों के साथ भी इतर इतर भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर, इति इस प्रकार से, अतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके। अब चिदात्मके के बाद फिर ले लीजिए भाई, कौन से नंबर पृष्ठ से? 23वें नंबर पृष्ठ पे है ना, पंक्ति वहीं से लगेगी। 23वें नंबर पृष्ठ से के बाद ही वो आएगा। तो कहते हैं, तो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद धर्माणाम च अध्यासः, ये अध्यास कर दिया। इस प्रकार धर्मों का और धर्मी का परस्पर संबंध न होने पर भी पारमार्थिक रूप से इनमें विरोधाभास है। इति इस प्रकार से, तो अस्मत् प्रत्यय का विषय, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी, अस्मत् प्रत्यय का विषय कौन हो गया? आत्मा, उच्चित आत्मा हो गया। और युष्मत् प्रत्यय का गोचर विषय कौन हो गया? यानी ध्येय आदि, और उनके धर्म है।
आत्मा के धर्म और आत्मा के धर्मों में अविद्या को लेकर के अध्यास हो जाता है। अविद्या को लेकर के यदि पारमार्थिक रूप से संभव नहीं है, पारमार्थिक रूप से आत्मा और अनात्मा का संबंध नहीं हो सकता और धर्मों के साथ संबंध भी नहीं हो सकता, है ना। तो तद, और आगे की पंक्ति है कि तद विपर्यण विषयीणास तद धर्माणाम च विषय अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम। तो विपरीत रूप से, जैसे एक बार को ऐसे दो लोटा है ना, तो दो लोटे हैं, तो दो लोटे को पहले के एक लोटा को दूसरे लोटा में मिला दिया, उसके धर्मों को मिला दिया, उसी प्रकार से दूसरे विपरीत रूप से उस लोटा का पहले लोटा मिला दिया। उसी तो यहाँ पर पहले विषय में, तो विषय में यहाँ पर सत्य है ना, तो प्रत्यय अस्मत् प्रत्यय का विषय जो आत्मा है उसमें, युष्मत् प्रत्यय का विषय जो ध्येयादि है उसका, वो उसके धर्मों का अध्यास आत्मा में नहीं हो सकता, उसी रूप से नहीं हो सकता, उसी प्रकार संबंध नहीं हो, उसी प्रकार विपरीत रूप से विषय का, विषय आत्मा का और आत्मा के धर्मों का विषय में अध्यास पारमार्थ रूप से संभव नहीं है। तो फिर कैसा अध्यास होता है? मिथ्या रूप से अध्यास, आरोप मात्र होता है, आरोप मात्र होता है। तो जैसे ईश्वत प्रत्यय का विषय और उसके धर्मों का अध्यास आत्मा में नहीं हो सकता, तो भ्रम से होता है, और विपरीत रूप से विषय का भी उसके धर्मों में, विषय का और उसके धर्मों का विषय में अध्यास जो मिथ्या ही है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। कैसे अध्यास कैसे है? पारमार्थिक रूप से सत्य, विषय और विषय का, विषय का विषय में, विषय का विषय में, यानी अनात्मा का, अनात्म वस्तु का आत्मा में, अनात्म वस्तु के जो धर्म और स्वरूप है, धर्म और स्वरूप अनात्म वस्तु के जो नित्य आत्मा में अध्यास पारमार्थिक रूप से संभव होना संभव नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा का जो धर्म है और स्वरूप है, कल्पित विषय में अनात्म वस्तु में अध्यास पारमार्थिक होना संभव नहीं है, भ्रम के कारण ही अकेला होता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे का पार्ट फिर कल करेंगे, क्योंकि ममता